नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है प्रॉपर्टी का तमाचा। बहू, तुम्हारे ससुर जी को बहुत तेज बुखार है। कल रात से वह आग की तरह तप रहे हैं। उन्हें बहुत ठंड भी लग रही थी, हाथ पैर भी बहुत कांप रहे थे। तभी बहू सुनीता चिल्लाते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? तभी शकुंतला जी ने धीरे से कहा, बहू तू डॉक्टर बुला देती तो अच्छा होता। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है तेरे बाबूजी को अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तभी सुनीता बोली, डॉक्टर फ्री फोकट में इलाज नहीं करता। डॉक्टर को देने के लिए फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने आपको गोली दी थी ना बुखार उतारने की, वही दे दो। शकुंतला जी बोली, बहू वह तो मैंने 2 बार दे दी पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी सुनीता कहती है, और दे दो, नहीं उतर रहा है तो मेरा दिमाग खराब मत करो। पर बहू बार बार गोली देना तो बिना डॉक्टर को दिखाए तेरे बाबूजी को ये नुकसान करेगी। तभी सुनीता हंसने लगी और बोली, अरे माँ जी, आपका बुढ़ापे में भी गोली के नुकसान करने का डर लग रहा है। अरे बाबूजी के कितने दिन बचे हैं? बूढ़े तो हो गए हैं, एक न एक दिन ऊपर जाना तो है ही। शकुंतला जी अपनी बहू की यह बात सुनकर रोने लगी। तभी शकुंतला जी का बड़ा बेटा रवि ऑफिस से घर आ जाता है। शकुंतला जी बेटे को देखकर अपने आंसू पोंछकर उसके पास दौड़ कर गई और कहने लगी, बेटा तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी जाकर डॉक्टर को बुला ला। रवि गुस्से से चिल्लाकर बोला, माँ मैं अभी ऑफिस से थका हारा आया हूँ और आते ही आपके ड्रामे शुरू हो गए। अरे मुझे एक पल की सांस तो ले लेने दीजिए। तभी सुनीता तिल मिलाती हुई बोली, अरे यह हमें सांस नहीं लेने देगी, हमें मार कर ही छोड़ेंगी। सुबह से शाम तक मेरी जान खा जाती है। तुम्हें आते देखा नहीं कि तुम्हारी जान खाना शुरू कर दिया। एक तो इनके रहने का खर्चा उठाओ, 3-3 टाइम बनाकर खिलाओ, ऊपर से 8 दिन के 8 दिन बीमार पड़ जाते हैं। अरे हम कहाँ तक तुम्हारी गोली दवाई का खर्चा उठाएं? अरे दोनों बुढ़े बुढ़िया बाहर घूमने के बहाने ना जाने क्या क्या खाकर आ जाते हैं, हमारे माथे बीमार पड़ जाते हैं। पूरे महीने के पैसे तुम दोनों के ऊपर ही उड़ा दे क्या? बहू, हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते, हमारे पास कहाँ पैसे हैं जो हम बाहर का खाएंगे? सुनीता कहती है, होंगे पैसे हमसे छिपाए हुए। और रवि, तुम देखना, यह तुम्हारे माता पिता एक दिन तुमसे भीख मंगवा कर ही मानेंगे। जिस प्रकार का इन दोनों का खर्चा है, वह दिन बहुत जल्दी ही आने वाला है। फिर रवि गुस्से में कहता है, माँ तुम्हारा और बाबूजी का ठेका अकेले मैंने लेकर नहीं रखा है। तुम्हारा एक बेटा और है, अनिल, उससे कह दो वह आकर बाबूजी का इलाज करवा देगा। प्रॉपर्टी में उसने अपना हिस्सा पूरा लिया है, एक चीज में भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ा है, और माँ बाप को हमारे मत्थे छोड़कर चला गया। तभी सुनीता बोली, माँ और बाबूजी को देवर देवरानी अपने साथ क्यों रखेंगे? वह तो आराम से घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें अपने साथ रखकर अपनी अच्छी जिंदगी खराब थोड़े ही करेंगे। अरे शुक्र करो माँ जी, वह तो हम हैं जो आप दोनों को झेल रहे हैं। अरे मैंने कल ही अपनी देवरानी चंचल की इंस्टाग्राम रील देखी थी। दोनों मनाली घूमने गए थे और एक हमारी फूटी किस्मत, आप दोनों बुढ़े बुढ़िया के कारण हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। माँ, आप अनिल को फोन कर दीजिए, वह करवा लेगा बाबूजी का इलाज। इतना कहकर रवि और सुनीता दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। शकुंतला जी रोती हुई अपने पति गिरधर जी के पास आ जाती हैं। गिरधर जी की हालत खराब होती जा रही थी। शकुंतला जी को अपने पति गिरधर की हालत देखते नहीं बन रही थी। शकुंतला जी ने अपने छोटे बेटे अनिल को फोन लगाया। अनिल ने फोन उठाया और बोला, हाँ माँ कैसी हो, बाबूजी कैसे हैं? कैसे फोन लगाया? शकुंतला जी ने धीरे से कहा, बेटा तू कैसा है? अनिल उधर से कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, फोन कैसे लगाया? बेटा तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कल रात से बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो तू कुछ पैसे भेज देता तो मैं तेरे बाबूजी का इलाज करवा लेती। अरे माँ, इसके लिए तुमने मुझे क्यों परेशान किया? बड़े भाई से कह देते, वे बाबूजी का इलाज करवा लेते। बेटा मैंने उसे कहा था, पर उसके पास तेरे बाबूजी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इस कारण मैंने तेरे पास फोन लगाया। फिर अनिल एकदम से चुप हो गया।
जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। अरे माँ, आप बिना मतलब मुझे परेशान करती हो। माँ, बंटवारे के समय तो भैया ने कहा था कि मैं माँ बाप की सेवा उनके मरते दम तक करूंगा। इस कारण उन्होंने बड़ा मकान चाहिए, अच्छी जमीन ली थी और आप लोगों ने भी उन्हें बड़ा मकान और मुझे छोटा मकान दिया। कहाँ गए वो भैया जो आप दोनों के ऊपर बहुत प्यार लुटाते थे? कहाँ गई वो भाभी जो आप दोनों को खूब गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती थी? सब प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग थी। इधर से शकुंतला जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है और तुझे बंटवारे की पड़ी है, बड़े छोटे मकान की पड़ी है। उधर अनिल गुस्से से बोला, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चंचल को मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ। और अनिल फोन काट देता है। शकुंतला देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह भगवान से कह रही थी, हे ऊपर वाले, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं कि मेरे दोनों बेटों ने बुढ़ापे में हमें बेसहारा छोड़ दिया। शकुंतला जी और गिरधर जी के दो बेटे थे, रवि और अनिल। शकुंतला जी अपने दोनों बेटों पर जान छिड़कती थी। गिरधर जी एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी थे। दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर अच्छी नौकरी लगवा दी थी। दोनों बेटों की शादी गिरधर जी ने बड़े धूमधाम से की थी। एक दिन रवि और अनिल और उनकी दोनों पत्नियां गिरधर और शकुंतला जी के पास आए और बोले, माँ, बाबूजी, आप मकान और जमीन जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। हम दोनों भाइयों को साथ में नहीं रहना। हम अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं। गिरधर जी ने सोचा कि आज नहीं तो कल जमीन जायदाद का बंटवारा करना ही तो है। अभी कर देता हूँ और बच्चे आपस में खुश रहे। इससे बढ़कर क्या चाहिए? नहीं तो लड़ झगड़ के अलग होंगे। इससे अच्छा है शांति से इन दोनों को अपना अपना हिस्सा दे देता हूँ। पर गिरधर जी का यह फैसला गिरधर जी के लिए ही बहुत गलत साबित हुआ। जब तक गिरधर जी के पास प्रॉपर्टी थी, दोनों बहू बेटे उनका बहुत मान सम्मान आदर करते थे और बड़ी बहू बेटे तो माँ बाबूजी बोलते बोलते थकते नहीं थे। बड़े बेटे बहू गिरधर जी के पास ही रहते थे और छोटे बेटे बहू दूसरे शहर में जॉब करते थे। गिरधर जी ने दोनों भाइयों में बराबर प्रॉपर्टी को बांट दिया था, लेकिन जिस मकान में वे रहते थे वह मकान काफी बड़ा था। तो बड़े बेटे बहू ने कहा, माँ बाबूजी को हम अपने पास रखेंगे और उनके जीवन भर सेवा करेंगे। माँ बाबूजी के बिना तो मेरा मन नहीं लगता, हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये बड़ा मकान हम ही रखेंगे, इसमें माँ बाबूजी की यादें हैं। गिरधर जी को बड़ी बहू की ये बातें बहुत अच्छी लगी और बड़ा मकान अपने बड़े बेटे बहू के नाम कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि यही बड़े बेटे बहू अपना हिस्सा लेने के बाद अपना रंग दिखा देंगे। बंटवारे के समय शकुंतला जी ने गिरधर जी से कहा था कि कुछ प्रॉपर्टी अपने पास भी रखो, बुढ़ापे में काम आएगी। तो गिरधर जी ने कहा, अरे, बुढ़ापे में प्रॉपर्टी नहीं, ये बेटे काम आएंगे, प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे? मेरे तो दो बेटे हैं, वह हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। तभी बड़ी बहू सुनीता बोली, अरे माँ जी, यह प्रॉपर्टी आप लोगों की तो है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे नाम करने से क्या प्रॉपर्टी हमारी हो गई क्या? यह आपकी है और आपकी ही रहेगी। गिरधर जी ने अपने पास कोई सी चीज भी नहीं रखी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला जी के गहने भी दोनों बहुओं में बराबर बांट दिए। बस उनके गले में एक मंगलसूत्र था जो उन्होंने अपने पास रखा था। छोटा बेटा अनिल छोटा मकान लेकर खुश नहीं था। उसकी पत्नी चंचल ने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, छोटा मकान ही ठीक है, कौन इन बुढ़े बुजुर्गों की सेवा करेगा? और आपसे भी कभी सेवा करने का बोले तो कह देना, हमें तो छोटा मकान दिया था, हम क्यों करें माँ बाबूजी की सेवा? बंटवारे के एक साल के बाद ही बड़े बेटे बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बड़ी बहू बात बात पर ताना मारती, उन्हें दो टाइम का खाना भी ढंग से नहीं देती, ना उनके कपड़े धोती। शकुंतला जी कुछ कहती तो चिल्लाकर बोलती कि हमने जीवन भर कोई ठेका लेकर रखा है क्या आप दोनों का? तुम्हारा एक बेटा और है, उसके पास जाकर रहो कुछ समय। और शकुंतला जी का छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर जो गया, वापस कभी नहीं आया। ना अपने माँ बाबूजी को फोन करता, ना कभी मिलने आता। कभी शकुंतला जी फोन लगाती तो बात कर लेता और हमेशा ताना मारता, हमें तो छोटा मकान दिया है, हम क्यों करें? जिसको बड़ा मकान और अच्छा हिस्सा दिया है वह करे। शकुंतला जी अपने पति गिरधर जी के पास बैठकर खूब रोई जा रही थी। तभी गिरधर जी ने कहा,
शकुंतला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शकुंतला जी गुस्से में बोली, मैंने कहा था कुछ प्रॉपर्टी अपने पास रख लो, आपने बुढ़ापे में काम आएंगी, पर आपने मेरी एक न सुनी और तुम्हारे दोनों बहू बेटों ने तुम्हारा इलाज करवाने से मना कर दिया। उनके पास पैसे नहीं हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं? तभी गिरधर जी हंसकर बोले, तो क्या हुआ शकुंतला, अब मेरी उम्र भी हो गई है, बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरा इलाज करवा कर क्या करोगी? शकुंतला जी रोती रोती बोलती हैं, यदि आपने एक शब्द और भी कहा तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी शकुंतला जी की नजर अपने गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ती है। वह जल्दी से अपने गले का मंगलसूत्र निकालती हैं। यह देख गिरधर जी कहते हैं, अरे शकुंतला, तू यह क्या कर रही है? अपने गले से मंगलसूत्र क्यों निकाल रही है? वह रोते हुए कहती हैं, मैं इसे बेचकर आपका इलाज करवाऊंगी। अब इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं बचा है। तभी गिरधर जी गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें पता है शकुंतला, यह सोने का मंगलसूत्र मैंने पहली सैलरी से तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनवाया था और तुम इसे बेचने चली हो। वापस पहन लो, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मुझे पता है यह मंगलसूत्र तुझे अपनी जान से ज्यादा कीमती है। फिर शकुंतला जी रोते हुए बोली, अरे यह मंगलसूत्र पहनकर भी मैं क्या करूंगी जब तुम ही ठीक नहीं रहोगे? वह गिरधर जी की एक नहीं सुनती और जाकर मंगलसूत्र को बेच आती है और शकुंतला जी डॉक्टर को बुलाकर ले आती हैं। डॉक्टर को घर आते देख बड़े बेटे बहू मुंह बना लेते हैं। डॉक्टर इलाज करके गिरधर जी को इंजेक्शन लगाकर गोलियां दवाइयां देकर वापस चला जाता है। शकुंतला जी डॉक्टर को उसकी फीस और गोलियां दवाइयों के पैसे दे देती हैं। डॉक्टर के जाते ही बड़ी बहू सुनीता शकुंतला जी पर बरस पड़ती है, अरे माँ जी, आप कितनी झूठी हो, पैसे थे उसके बाद भी झूठ बोल रही थी, अब कहाँ से आए इलाज के पैसे? शकुंतला जी कहती हैं, बहू, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, उससे जो पैसे आए उससे मैंने तुम्हारे बाबूजी का इलाज करवाया। सुनीता गुस्से से आग बबूला होकर कहती हैं, अरे, तुम्हें मंगलसूत्र बेचने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे मरने के बाद मेरे काम आ जाता ना। ना जाने कब मरेंगे बूढ़े बुढ़िया। और वहां से दोनों चले जाते हैं। शकुंतला जी और गिरधर जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध थे, कुछ ना बोल पा रहे थे। इस पर शकुंतला जी कहती हैं, क्या मैं यही दिन देखने के लिए बेटों को पैदा किया था? बेटे बहू तो अपने माँ बाप के मरने की आस में बैठे हैं, कब हम मरे और उन्हें हमसे छुटकारा मिले। अपनी पत्नी शकुंतला जी को रोते देख गिरधर जी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी ने कितने दुख उठाए हैं। गिरधर जी अपनी पत्नी की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। फिर धीरे धीरे गिरधर जी की तबीयत में सुधार होने लगा। वह 5-6 दिन में अच्छे हो गए। अच्छे होते ही गिरधर जी ने अपनी पत्नी शकुंतला से कहा, जाकर अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरा मेरी पत्नी का सम्मान न हो, मैं वहां नहीं रह सकता। तभी शकुंतला जी कहती हैं, हम कहाँ जाएंगे? क्या आप छोटे बेटे अनिल के पास जाने का सोच रहे हो? तभी गिरधर जी कहते हैं, कदापि नहीं, वह इससे ज्यादा मक्कार है। शकुंतला जी बोली, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब प्रॉपर्टी तो आपने बेटों के नाम पर कर दी। अब यह अपमान करे या भूखा मारे, रहना तो इनके साथ ही पड़ेगा। तभी गिरधर जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे पगली, जब तक तेरा गिरधर जिंदा है कोई अपमान नहीं कर सकता और हम सम्मान से अच्छा जीवन जिएंगे। तू चल मेरे साथ। शकुंतला जी गिरधर जी का हाथ पकड़कर घर से जाने लगी। बड़े बेटे बहू बरामदे में बैठे थे, सब देख रहे थे। तभी बहू ने तंज कसते हुए कहा, माँ जी, क्या आप लोग वृद्धाश्रम जा रहे हो? अच्छा है, जो आप लोगों को समझ में तो आया कि आपकी असली जगह वृद्धाश्रम में है। अच्छा है, आप लोगों से पीछा तो छूटा। तभी गिरधर जी ने हंसते हुए बुलंद आवाज में कहा, हमारी जगह तो वृद्धाश्रम में भी है, तुम अपनी फिक्र करो, तुम लोगों के लिए तो वृद्धाश्रम भी नहीं बना। यह सुनते ही बहू बेटे आग बबूला हो गए और बोले, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, आज के बाद हमारे घर में पैर मत रखना। उस दिन गिरधर जी की हंसी में एक अजीब सा तूफान नजर आ रहा था। यह तूफान बहू बेटों को बेचैन कर रहा था। शकुंतला जी भी परेशान हो रही थी। जिस मकान से इन्हें इतना प्रेम था,
बड़े प्यार से बनवाया था, उस मकान को छोड़ने के बाद भी यह मुस्कुरा रहे हैं। शकुंतला जी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। गिरधर जी और शकुंतला जी एक वृद्धाश्रम चले जाते हैं, जो करीबन घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। गिरधर जी वृद्धाश्रम में उस रात भर नहीं सोते, इधर उधर टहल रहे थे और न जाने बार बार किसी को फोन लगा रहे थे। शकुंतला जी का दिल कांप रहा था। ये देखकर वो सोच रही थी, कहीं कोई सदमा तो नहीं लग गया इन्हें, नींद क्यों नहीं आ रही है। वह गिरधर जी के पास जाकर बोली, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, आप सो क्यों नहीं रहे हो। वह बोले, शकुंतला तू जाकर सो जा, मैं ठीक हूँ। फिर जो हुआ उसकी कल्पना गिरधर जी के दोनों बहू बेटों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। सुबह करीब 10 बजे गिरधर जी के दोनों बेटों के पास वकील का नोटिस जाता है कि दोनों अपने मकान जल्दी से जल्दी खाली कर दो, नहीं तो कोर्ट की कार्यवाही की जाएगी और गिरधर जी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम के नाम कर दी। यह नोटिस देखते ही दोनों बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दूसरे को फोन लगाते हैं, ये कैसे हो सकता है, यह प्रॉपर्टी तो हमारे नाम पर थी, यह मकान तो बाबूजी ने खुद हमारे नाम किया था, यह वृद्धाश्रम के नाम कैसे हो सकता है, यह जरूर कोई फर्जी नोटिस है। दोनों बेटे गिरधर जी को फोन लगाते हैं, लेकिन गिरधर जी उनका फोन नहीं उठाते। इधर शकुंतला जी कहती हैं, आज आपका फोन इतना क्यों बज रहा है, कौन शुभ चिंतक है जो आपको बार बार फोन लगा रहा है और आप फोन नहीं उठा रहे। गिरधर जी हंसते हुए कहते हैं, मेरे शुभ चिंतक मुझे आज शाम तक वृद्धाश्रम मिलने भी आएंगे। छोटा बेटा बहू दूसरे शहर से तुरंत फ्लाइट पकड़कर बड़े भाई के पास आ जाते हैं और दोनों बेटे बहुएं मिलकर गिरधर जी के पास जाते हैं। गेट पर गार्ड रोक लेता है, आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हो। फिर बेटे कहते हैं, हम गिरधर और शकुंतला जी के बेटे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। वह बोला, आप यहीं रुकिए, मैं बुला कर लाता हूँ। गार्ड गिरधर जी से कहता है, आपके बेटे आपसे मिलने आए हैं, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, कल ही आप दोनों आए थे, आज आपके बहू बेटे आपसे मिलने आ गए, इतना प्रेम था तो घर से निकाला क्यों। गिरधर जी मुस्कुराकर कहते हैं, गार्ड भैया, यह पैसों का प्रेम है जो इन्हें यहाँ तक खींच लाया है। गिरधर जी शान से चलते हुए बेटों के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई है जो तुम दौड़े दौड़े मेरे पास आए हो। शकुंतला जी गिरधर जी के पीछे पीछे आ जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी बड़ा बेटा रवि कहता है, बाबूजी, यह क्या है, हमें आज नोटिस आया है कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी आपने वृद्धाश्रम के नाम कर दी है। यह सब प्रॉपर्टी तो आपने मेरे और अनिल के नाम की थी, आपने साइन किए थे, तो यह वृद्धाश्रम के नाम कैसे हो सकती है। कोई हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, बाबूजी, आप ही कुछ करिए। जब से हमें मालूम पड़ा है एक घूंट पानी तक नहीं गया गले में। बाबूजी, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए, इस समस्या का निराकरण करिए कि नोटिस क्यों आया है, हमें अभी कोर्ट जाना पड़ेगा। तभी गिरधर जी कहते हैं कि यह नोटिस बिल्कुल सही है, वह नोटिस में जो कुछ भी लिखा है वह सही है। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, मकान, सब कुछ वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है। यह सुनते ही चारों बहू बेटों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। उनके चेहरे एकदम पीले पड़ जाते हैं। रवि चिल्लाते हुए कहता है, बाबूजी, आप यह क्या कह रहे हो, आपने तो यह प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम की थी और आपने साइन भी किए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने हमारे साथ धोखा किया है। तब गिरधर जी कहते हैं, बेटा, जो प्रॉपर्टी मैंने तुम दोनों के नाम पर की थी उस पर एक शर्त भी लिखी थी, उस पर तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने लिखवाया था कि यदि मेरे बेटे बहू ठीक से मेरी देखभाल नहीं करते, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो मैं जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी को वापस अपने नाम करवा सकता हूँ और अपनी मर्जी से किसी को भी दान दे सकता हूँ। तभी अनिल प्रॉपर्टी के कागज ध्यान से देखता है तो उसे वह शर्त लिखी हुई दिखती है। उसके हाथ से प्रॉपर्टी के सारे कागज भी नीचे गिर जाते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं और दोनों बेटे और दोनों बहुएं गिरधर और शकुंतला के पैरों में गिर जाते हैं और रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो माँ बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
हमारे बच्चों का क्या होगा? हमें एक बार माफ कर दो। गिरधर जी बोले, माफी तुम चारों को कभी नहीं मिलेगी। तुम चारों ने प्रॉपर्टी मिलते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तुम मेरा अपमान करते हो तो मैं एक घड़ी सहन कर भी लेता, पर तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया, उसको रुलाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे लिए और तुम दोनों बेटों के लिए क्या-क्या किया है, वह मैं जानता हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। तुम अपने माँ-बाप के मरने की कामना करते थे। सोचना कि तुम्हारे माँ-बाप मर चुके हैं। तभी दोनों बहुएं शकुंतला जी के पैरों में गिरते हुए बोली, माँ जी, आप ही समझाइए बाबूजी को, वह ऐसा ना करे। शकुंतला जी हंसते हुए कहती हैं, आज मुझे अपने पति पर गर्व है। उन्होंने जो किया है एकदम सही किया है। तुम दोनों ने मेरी कोख को कलंकित किया है। भगवान तुम जैसे बेटे किसी दुश्मन को भी ना दे। दोनों बहू बेटे रोते हुए खाली हाथ वृद्धाश्रम से चले जाते हैं। एक दूसरे के साथ वृद्धाश्रम में गिरधर जी और शकुंतला जी सुखी जीवन जीते हैं। आज के समय की यही सच्चाई है कि बच्चों को सिर्फ माँ-बाप की प्रॉपर्टी से प्रेम है, माँ-बाप से नहीं। जिस दिन बच्चे माँ-बाप से प्रेम करने लग जाएंगे, उस दिन सभी वृद्ध आश्रम खाली हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।